फिर अपन ले रहे हैं पहली विधि का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके अंतर्गत आपको प्रश्न में कहा जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट खोला गया और इसके अनुसार आपको लेखा कैसे करना है। आपकी 2 वीडियो इसकी आपने पहले भी पढ़े हैं। अब इसके अंतर्गत आपको पहली विधि का इस्तेमाल आपको कैसे मालूम पड़ेगा, प्रश्न में स्पष्ट कहा जाएगा कि सुख साथियों ने जॉइंट बैंक अकाउंट खोला और पूंजी के रूप में राशि जमा करें। फिर जो भी पेमेंट होगा, जैसे कैश आप पेमेंट करते हैं तो वह जॉइंट बैंक के माध्यम से होगा सारा, क्योंकि बैंक में अकाउंट खोला है। प्रश्न देखो, ए बी ने मिलकर एक नगर विकास योजना के लिए संयुक्त साहस किया। इन्होंने क्रमशः 1,25,000 रुपये 75,000 रुपये बैंक में जमा कराकर जॉइंट बैंक अकाउंट खोला। लाभ हानि अनुपात 2:1। 1,50,000 रुपये में भूमि का एक भाग खरीदा। इसके कानूनी पंजीयन के 10,000 रुपये दिए। भूमि के विकास व्यय के 40,000 रुपये चुकाए। भूभाग को 20 भूखंडों में 20 प्लॉट्स में डिवाइड किया, बांटा और भूखंडों को निम्न प्रकार बेचा गया। 8 भूखंड 20,000 रुपये प्रति भूखंड की दर से, 10 भूखंड 15,000 रुपये प्रति भूखंड की दर से, शेष 2 भूखंडों को लागत मूल्य पर यानी क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर, परचेज प्राइस पर दोनों ने एक रख दिया। संयुक्त साहस के आवश्यक खाते खोलिए। अब इस कल जो आपने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर, उसमें भी आपने पढ़ा था इस जॉइंट बैंक वाली विधि, यानी प्रति लेखा पुस्तक रखना। इसमें पहला अकाउंट खोलेगा जॉइंट वेंचर, सेकंड जॉइंट बैंक, फिर इसमें 2 स्पेशल साथ ए और बी। अब यहाँ देखना, फर्स्ट में एंट्री बोलना हो और खतरे आप समझे। फर्स्ट आपको दे 1,25,000 रुपये 75,000 रुपये पूंजी लगाकर जॉइंट बैंक में जमा कराए। एंट्री बनेगी जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू ए टू बी। जॉइंट बैंक के डीआर में आएगा टू ए टू बी। राशि 1,25,000 ए, 1,25,000 और बी आपकी है टू बी 75,000। इसकी खतौनी सर साथियों के पर्सनल अकाउंट के सीआर में जमा कीजिए बाई जॉइंट बैंक। फर्स्ट ए के जमा कीजिए 25 और बी के सीआर में बाई जॉइंट बैंक। राशि है 75,000 रुपये, 75,000। ये पहले एंट्री का 3 एंट्री का खतौनी आपने किया है जॉइंट बैंक के डेबिट में और साथियों के पर्सनल अकाउंट के सीआर में उनको जमा किया, क्रेडिट किया आपने। फिर देखना, लाभ हानि अनुपात 2:1। 1,50,000 रुपये में भूमि का एक भाग खरीदा। पेमेंट आप करें 1.5 लाख का, तो एंट्री बनेगी इसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट या जॉइंट बैंक। ये आपका खर्चा है, डेबिट में आएगा टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक, कॉस्ट ऑफ परचेज 1,50,000। इसकी खतौनी कीजिए जॉइंट बैंक के सीआर में पेमेंट होगा बाई जॉइंट वेंचर 1,50,000 ये पेमेंट होगा। फिर इसको बोला है इसके कानूनी पंजीयन 10,000 रुपये होगा। फिर वही है जॉइंट वेंचर अकाउंट या जॉइंट बैंक टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक, रजिस्ट्रेशन चार्ज राशि 10,000। अब इसकी खतौनी जॉइंट बैंक के सीआर में पेमेंट हो रहा है, पैसा जा रहा है बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर 10,000। फिर अगला जो ट्रांजेक्शन है, भूमि के विकास के ऊपर 40,000 चुका है। डेवलपमेंट समतल बनाया, जो जमीन परचेज की थी प्लॉट कटिंग के लिए, उसको समतल किया, विकास में चुका है। एंड बनेगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक, कॉस्ट में डेवलपमेंट एक्सपेंसेस 40,000 रुपये, 40,000। अब इसकी खतौनी जॉइंट बैंक के सीआर में बाय जॉइंट वेंचर 40,000। फिर बोला है भूभाग को, जमीन को 20 भूखंडों में डिवाइड किया, प्लॉट बनाए और उनको बेचा। किस भाव से? 8 भूखंड 20,000 प्रति भूखंड की दर से और 10 भूखंड है वो 15,000 प्रति भूखंड की दर से। एंट्री बनेगी जॉइंट बैंक अकाउंट या जॉइंट वेंचर बाय जॉइंट वेंचर के सीआर में बाय जॉइंट बैंक, कॉस्ट में सेल्स। अब नंबर 1, अब इसको बोल रहा है फर्स्ट 8 भूखंड
8 प्लॉट इंटू 20,000 रुपये बराबर 8 16 1,60,000। नंबर 2 10 भूखंड इंटू 15,000 रुपये बराबर 1,50,000 रुपये। इन दोनों का योग होगा 3,10,000। एंड बनी जॉइंट बैंक अकाउंट दिया जॉइंट वेंचर और जॉइंट बैंक के डेबिट में आएगा 2 जॉइंट वेंचर 3,10,000 की प्राप्ति हुई इस भूखंडों को बेचने से। अब ध्यान देना, फिर बोला शेष 2 भूखंड 20 थे, 8 और 18 बेच दिए, 2 भूखंड बचे जिन्होंने एक एक लागत मूल्य पर ए और बी ने रख दिए। अब एक प्रकार का स्टॉक है जो टेकन ओवर किया आपने ए और बी ने। एंड में ए डी आर बी डी आर जॉइंट वेंचर के सी आर में आएगा बाई ए बाई बी स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक कराएगा जिसमें बिजनेस करें स्टॉक टेकन ओवर। अब आपको इसकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे ट्यूब में दे रहा हूं, ध्यान देना। वर्किंग आउट प्रति भूखंड लागत मूल्य की गणना। अब यहां देखा जो भी आपको कॉस्ट है वो जोड़ना है। फर्स्ट आपका 25 के 1,50, उसके बाद में खरीदा आपको 10,000 रुपये आपने पंजीयन शुल्क चुकाए हैं, फिर 40,000 रुपये आपने विकास में चुकाया है। ये आपकी भूमि खरीदी, भूमि की लागत, या आपकी पंजीयन लागत, या आपका विकास की लागत है, विकास व्यय डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। इन सब का योग कीजिए 2 लाख रुपए। ये 2 लाख जो है ये 20 भूखंडों का है। इस जमीन के 20 प्लॉट आपने बनाए, 20 का भाग दीजिए 20 भूखंड और ये आपकी लागत है बराबर भाग दीजिए 10,000 रुपये। एक भूखंड की जो कॉस्ट आएगी 10,000 आएगी। अब जो एंट्री आपने की ए डी आर बी डी आर की जॉइंट वेंचर बाई ए 10,000 रुपये एक भूखंड लिया इसने, बाई बी एक भूखंड इसने लिया है। ए के डेबिट में आएगा 2 जॉइंट वेंचर खतौनी 2 जॉइंट वेंचर स्टॉक टेकन 10,000 रुपये। बी के डेबिट के अंदर 2 जॉइंट वेंचर स्टॉक टेकन 10,000। अब उसके बाद में सारे हमने ट्रांजेक्शन खतौनी कर दी है। पहला काम है आपको जॉइंट वेंचर आपको क्लोज करना है जिसका उद्देश्य लाभांश ज्ञात करना है। सीआर ज्यादा लग रहा है, सीआर की जगह 310 330, सीआर के हो गए 3,30,000 और डीआर हो गए 1,50 1,60 2 लाख 1,30 का अंतर है, लाभ हो गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कोवेंचर्स पर्सनल अकाउंट ए और बी ए और बी। अब ध्यान देना, अब इसको डिवाइड कीजिए 3 जो लाभ आपको 330 में 2,31,31 का प्रॉफिट है, 1,30,000 को बांटना है। इनका लाभ अनुपात देखिए क्वेश्चन में 2:1 है, 2:1 से बटे 3 इंटू 2 36 2,60,000 और भाग दीजिए 3 का 8 24 2 36 18 36 18 36 18 7 86,667। एक हिस्से में प्रॉफिट आएगा 86,667 और इसका आधा कर लो 43,333 36 13 ठीक है। इसका योग करो 330। एनीबडी जॉइंट अकाउंट डीआर टू ए टू बी इन प्रॉफिट हमने डिवाइड किया है 2:1 से। अब इसकी खतौनी कीजिए ए और बी के पर्सनल अकाउंट के अंदर। ए के जमा होगा प्रॉफिट बाय जॉइंट वेंचर उसमें प्रॉफिट 86,667 और बी के सीआर में बाय जॉइंट वेंचर उसमें प्रॉफिट 43,333। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट बंद करने के बाद आपका काम है
पर्सनल अकाउंट क्लोज कीजिए जिस साल में कम पड़े उस साल में जॉइंट बैंक के लिए पेमेंट या प्राप्ति जो भी स्थिति बनती है वो करना होगा। योग संभाले आप। सबसे बड़ी एक देखो, ए के सीआर की योग देखें। ए के सीआर में 1,25,000, 1,25 और 86,667, 2,11,667 सीआर की योग, 2,11,667 माइनस 10,000 टू जॉइंट बैंक, ये पेमेंट कर रहे हैं टू जॉइंट बैंक फाइनल सेटलमेंट, 10 घटाइए 2,01,667 योग 2,11,667। इसकी खबर कीजिए जॉइंट बैंक के सीआर बाई ए, इसको पेमेंट कर रहे हैं फाइनल सेटलमेंट 2,01,667। बी को संभाले, बी के सीआर योग संभाले 75,000 प्लस 43,333, 43,333, 1,18,333 योग 1,18,333 माइनस 10,000, 1,8 टू जॉइंट बैंक पेमेंट इसको कीजिए 1,08,333, 1,08,333 योग कीजिए 1,18,833। अब इसकी खत्म की जॉइंट बैंक के सीआर में पेमेंट हो रहा है बाय बी फाइनल सेटलमेंट 1,08,333। अब जॉइंट बैंक आपने करेंगे योग यदि बराबर आता है तो कैलकुलेशन में आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। देखना डीआर की 1,25, 75, 2, 3, 5, 5, 10 सीधा पड़ा 5,10,000 सीआर देखना 1,50,000 प्लस 10, 40, 50 प्लस 2,01,667 प्लस 1,08,333 5,10 इसका योग भी 5,10,000। इस तरीके से आपका पहला मेथड आज मैं क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको सेकंड मेथड लेंगे अपन, उसकी एंट्रीज है, खतौनी कैसे होती है, इसकी एक बार पूरा इस मेथड को अच्छे समझ लें। संयुक्त साहस क्या है? एक प्रकार की अल्पकालीन साझेदारी है। कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, अधिकतम पे कोई लिमिट नहीं है और इनका उद्देश्य होता है किसी ऐसे कार्य को लेना हाथ में जो एक्चुअल में उनका बिजनेस अलग होता है और मौके के अनुसार है, जैसे भवन निर्माण का कार्य है और कंपनी के अंश और ऋण पत्रों के अभिगोपन का कार्य है और विदेशों से आयात करके माल को बेचना है या एक्सपोर्ट करना है। कई प्रकार की इसमें बिजनेसेस आते हैं जो उस पर होने वाले लाभ हानि को परसों बांटकर कंप्लीट कर लेते हैं। उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे उसके लिए 2 विधियां मेन है। नंबर 1 है संयुक्त शासकीय पृथक लेखा पुस्तक रखना, सेकंड होता है संयुक्त शासकीय पृथक लेखा पुस्तक नहीं रखना। उसमें 2 आएंगे तो स्वयं के लेन देन का लेखा करना और उसमें सेकंड आएगा स्वयं के लेन देनों के साथ साथ अपने सहशासी के लेन देनों को भी दर्ज करना। लेकिन अभी जो आपने पढ़ा है वो पहली विधि है। इस पहली विधि का नाम है, एग्जाम कई बार पूछते हैं आपको, संयुक्त शासकीय। ऐसा यदि एक ही जगह संयुक्त शासकीय हो, बड़ा कारोबार हो, तब निर्णय लेने में आसानी रहे तो कौन सी विधि को अपनाया जाए अकाउंटिंग के लिए, तब उसका आपका उत्तर होगा संयुक्त शासकीय पृथक लेखा पुस्तक रखना। अब इसमें 3 अकाउंट मेन होते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट है, जॉइंट बैंक है और सहशासियों के व्यक्तिगत खाते। इस जॉइंट वेंचर का उद्देश्य होता है संयुक्त शासन का लाभांश करना और उसके बाद में ए और बी इस खाते का आप जानते उद्देश्य देना लेना और उसके बाद जॉइंट बैंक के प्राप्ति और भुगतान और लास्ट में आपका जॉइंट बैंक अकाउंट क्लोज जाएगा। नेक्स्ट अपन जो अगले वीडियो में सेकंड विधि का पहला भाग है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।